कल हम लोग एंजॉय कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर का। किसका मजा कर रहे थे? भारत में राष्ट्रवाद। तो पहले आप बता लीजिए, उसका मजा आने वाला है ना। किसका एंजॉय करेंगे भारत में? भारत में राष्ट्रवाद का। लो 10 कलम, कलम दो बाबू, उससे निकाल के। चलिए पहला क्वेश्चन लड़की तरफ से, ठीक? नहीं, पहला क्वेश्चन लड़की तरफ से। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? वीडियो देख के जो लेक्चर बेच रहता है ना, आप जितना अधिक से अधिक मेहनत कर सकते हैं। क्या बात है, तोड़ले धर के लोकने के चक्कर में से हो गया था। और ऐसा नहीं है कि तरह बलिया लॉर्ड कॉर्नवालिस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था ना। चलिए इधर से बताएंगे, लड़का तरफ से। जे एक बार बोलेगा दोबारा नहीं बोलेगा। अच्छा, कलम मिल जाएगा तो ठीक है बउआ। आप लोग बताओ हमें, तुम क्लास से रेगुलर आता है बाबू? हाँ वाह, सब कॉपी तो करते ही होंगे। और जब मोबाइल घर में रहे तो वीडियो देखिए और स्टार पॉइंट लिखिए उसका। सर अगर लेक्चर दिया ना तो उसको रोक के स्टार पॉइंट लिखिए, फिर आगे लिखिए। जितना आप मेहनत कीजिए उतना अच्छा है, समझिए कि नहीं? क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे सत्येन रचते धर्मो विद्या योगेन रचते मिर्जिया रचते रूपम कुलम वीरतेन रचते। सत्य से धर्म की रक्षा होती है, अभ्यास से विद्या की रक्षा। हम जो संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं और हमको जो याद है वो किसके वजह से याद है? हाँ वही तो, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। बार बार तुम रेगुलर आता है छट्टा पटक देंगे ना तो फट जाएगा बकड़िया नहीं ककड़िया नहीं, समझ गए? करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के। तुम सब कॉपी कर लेते आना, ठीक है? हिस्ट्री की सब कॉपी दिखाना बेटा तुम। चलिए उधर से क्वेश्चन, कोई भी जो एक बार बोलेंगे दोबारा नहीं। हिस्ट्री का किताब को लाए हैं तो बंद कर दें प्लीज। हिस्ट्री का अगर कोई किताब लाएं तो उसको बंद कर दें, मज़ा आने वाला है। हाँ, अगर माँ बाप आपका मेहनत करते हैं तो बाल बच्चा मेहनत कीजिए। अगर माँ बाप चोरी चमारी तो टेंशन नहीं, तो हूँ चोरी चमारी करेगा। कोई दिक्कत है? हाँ। तो आप लोग से क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल का मतलब बताइए। खड़ा हो जाए, बैठ जा, कोई बताइए। पीछे बोलो, आओ पीछे बोलो, बोलो। अब दोबारा नहीं बोलेगा तुम, ठीक? मैंने गरम दल के नेता थे। आप बताओ, कांग्रेस पार्टी में, कहानी में इंटरेस्टेड बता रहे थे, कांग्रेस पार्टी में कब फूट पड़ गया था? हाँ। क्या बात है, वीडियो देखा तो कैसे याद हो गया? क्या बात, लिखा भी था क्या? हैं? क्या बात, देखा फायदा कर गया एकदम। बस वही मैंने कराना चाहते हैं बेटा। हर हमारा मूल मकसद है, मेरा मूल लक्ष्य है कि हर हाल में आप क्या करें? मेहनत करें। देखिए फायदा उठा लिया। बैठिए ना आप। शादी ब्याह हो लो बेटा, इतना तबाह बेचारा का है। बाल बच्चा भी है रे, वाह, हयो है बेरारी भी है। नाम गांव के चेंज करो बउआ। हाँ चलिए, आप लोग से क्वेश्चन है। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोलो बोलो। चलिए और बताएंगे। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में क्यों शामिल हुआ था? उसका वजह होगा ना, उसके साथ कोई छेड़छाड़ किया होगा ना? एनीबॉडी, कोई भी? हाँ ना, जापान में। बैठो, तुम तो कलम दिया है। जापान नहीं था, और बोलो। कोई नहीं बताएंगे, खड़ा बोलो, खड़ा हो ना। जर्मनी उसका
वो पनडुब्बी डुबा दिया था, इंग्लैंड जा रहा था, जो इंग्लैंड जाने वाला था ना पनडुब्बी जी, सबको पकड़ के डुबा रहा था। एगो था कि अगर अमेरिका वाला भी, तो बोला हमारे वाला के काहे डुबाया। वीडियो कैसे याद हो गया? क्या बात है, कमाल करते हो यार, धोती फाड़ के रुमाल करते हैं। कम से कम मोबाइल है तो कुछ तो फायदा हो जाए, अब बाकी घर में बैठ के पढ़ लेगा। ओके, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम रोज चलेगा दम पूछताछ वाला में। कल चलेगा दीर्घोत्तर ये वाला पूछताछ वाला में, ठीक है। पढ़ने वाला पढ़िए, नहीं पढ़ने वाला दिखते नहीं, खाली पैसा भरते जाइए। यहाँ बुढ़वा के पैसा होशियार के नाश्ता होते रहेगा। बोले थे करते हैं कि ना? चलिए आप लोग बताओ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसका तात्कालिक कारण क्या था? ना अब दोबारा ना, प्लीज। अब लास्ट में जब कोई नहीं बोलेगा था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कहाँ के राजकुमार था? और कहाँ हुआ हत्या? बोनेशिया, हाँ, बोनेशिया की राजधानी सेराजेवो में, सेराजेवो में। बैठिए, बहुत अच्छी। प्रथम विश्व युद्ध समापन किसके कब हुआ? माने कौन कुछ हुआ ना समझौता? कौन समझौता के द्वारा? अरे मोहित कुमार ऐसा ही है रे बेहुदा। अब मार्क्स की किया रे, संपापड़ी खा गया बेच के। नहीं रहने दो, लिया था कलम का हुआ। 3 गो आओ तुम लोग ऐसे भी सेक, वाह बेटा ऐसे ही रहो। छोटा कहीं का मेहनत करो, थोड़ा बढ़िया नंबर लाओ, आशा है। तो प्रथम विश्व युद्ध का चर्चा किए थे। भारत जो है प्रथम विश्व युद्ध शामिल काहे होले, उसका क्या वजह था? भारत क्यों हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में शामिल? बताओ कर। भारत प्रथम विश्व में शामिल था, किसने करवाया, क्यों करवाया और किस मकसद से? भारत इंग्लैंड बोला था कि तुमको हम आज़ाद कर देंगे अगर तुमका हमका मदद करेगा तब। समझ गया नहीं? प्रथम विश्व युद्ध में तो बोला हम तुमको क्या कर देंगे, लेकिन किया था नहीं, किया था नहीं हो, और की कर दिया, आउट ऐड कर दिया। बैठो मुस्कुराओ, कम प्रपोज नहीं कर रहे हैं है नहीं जी। आओ की किया था कि हम तुमको आज़ाद कर देंगे। जैसी प्रथम विश्व समाप्ति हुआ अगर बाद की किया, की ला दिया कौन नियम? एनीबॉडी, कोई भी। कौन नियम? तोड़ ले इधर के आई। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? तुमने भी, अब बाकी बोले दो। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? मतलब रॉलेट एक्ट क्या है? भारत में राष्ट्रवाद चल रहा है बउआ, कोई इस देश के चलते जान दे दिया तो हम जान नहीं सकते हैं। हम उस देश का निवासी जिसके मस्तक के रूप में हिमालय खड़ा है, नदियां जिसका माँ बनकर पुत्रों का पालन करने का कार्य करती है, समुद्र जिसका नौकर बनकर पैर धोने का कार्य करता है। बोला जाए बोलो। काला कानून था जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में लगाया गया था। यह एक ऐसा कानून था, यह एक ऐसा कानून था जिसमें बैठो नहीं, झुंड बनाकर लोग नहीं रह सकते। वही वाले वही बोले बैठो। यह एक ऐसा कानून था जिस, वो तो है ही था, वो भी है धारा ही था। यह एक ऐसा कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को, जिसमें किसी भी व्यक्ति पर बिना मुकदमा दर्ज किए ही उसको उठा के अंदर कर दिया जाए। समझ रहे हैं? की समझेगी? तुम लोग तो ऐसा ही है, किताब पढ़ते नहीं घर में, जब हम पढ़ाते हैं जब पढ़ते हैं एक एक घटना। वो कलम बच गया रे, कैसे बचा रे? रॉलेट एक्ट बताए। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कब किया था? जो कलम लिया उन्हें पहले ही समझ बोले। लाला हरदयाल ने 1913। छोटा कहीं कह रहा पहले के याद है, नहीं पढ़ता उड़ता नहीं है। 1913 में लड़ा है। एगो होम रूल लीग पार्टी था, लाभ का कलम खाली है। होम रूल लीग की पार्टी का स्थापना किसने किए थे? 3-4 कलम जमा कर एकदम रंग बिरंग के। तोरा कुछ लगता है एक कलम के दम कई रुपये लगो रे? 4 रुपये लग जाते और बढ़ाइले इधर के। बोलो जल्दी। एक दिन के सब्जी खर्चा बांट दिया, हम नहीं बांटेंगे, लेकिन एक और देंगे। बोलो जल्दी कोई भी।
होम रूल की स्थापना किसने किया और कब किए थे? बाल गंगाधर तिलक और हेनरी सेंट। कितना ईस्वी में? चलो प्रयास किया, 1917 में किए थे, 1916-17। रखिए, हम कहानियाँ यहाँ तक बताए थे आपको। प्रथम विश्व समाप्त, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और ये होम रूल क्या है? तो स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। जैसे कुछ होता होगा ना सर, रोलेट में क्या होता, अंग्रेज जैसे ही अथी किया, मैंने क्या किया, मैंने भारतीय लोग कह लगे क्या जारी दो। 1915 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आ गए थे, चंपारण आंदोलन 1917 में चलाए थे, लेकिन लग रहा था वो चट्टा आज़ादी देने वाला, इन्हें गांधी युग का शुरुआत हो चुका था। 1915 ईस्वी से लेकर 1948 ईस्वी तक को गांधी युग के नाम से जाना जाए। जिस प्रकार 1815 से लेकर 1848 तक को मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से कितना तक के 1815 से। अच्छा, जो चैप्टर में हिलाते हैं पूरे लगता है ना कि एकदम वही चैप्टर में है, बूंदे बूंद से घड़ा भरता है ना जी। एक एक दिन मजा आना चाहिए, प्रत्येक दिन मजा आना चाहिए, समझ गए कि नहीं? तो 1900 की है, 19 महात्मा गांधी 1915 में आए, 1917 में चंपारण आंदोलन चलाए। एगो थे लाला हरदयाल कनाडा में और अमेरिका में, वहाँ जो है अलगे गदर पार्टी किया कि अंग्रेज मार्गदर्शन है। महात्मा गांधी की बात तो हो गया घटना प्रथम विश्व युद्ध का, अंग्रेज आउटसाइड कर दिया। प्रथम विश्व में यहाँ के धन दौलत में जाता था, गुलाम बने लेता था, अंग्रेजवा के कुछ खर्चा नहीं हुआ था, छोटा जीत भी लिया था, भारत के सब कुछ बर्बाद किया था। आदमियों मारा था तो भारत के यहाँ के पुलिस भेजता था, यहाँ के धन दौलत खर्चा करता था, यहाँ के हथियार खर्चा करता था, और वो अपन बचैले था। बोला कि आज़ाद कर देंगे, लेकिन जैसे विश्व युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा था, वो टाइट के ले जा रहा था। और क्या किए हुए जा रहा था? कठिन किए हुए जा रहा था। अगर जब भारतीय बोला आज़ाद कर दो तो कौन लौला दिया जी? रॉलेट एक्ट, कि जहाँ कुछ हमारे विरुद्ध कुछ बोला, उसी के विरुद्ध में डॉक्टर सतपाल और किचलू 6 अप्रैल, उनको डेट बाई डेट याद है, 1919 ईस्वी में, है ना जी, हड़ताल किए। पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल हुआ। अंग्रेजवा डॉक्टर सतपाल, 2 स्थानीय नेता डॉक्टर सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया। और इस जब गिरफ्तार कर लिया तो 13 अप्रैल 1919 इसको जलियांवाला बाग में भारतीय क्रांतिकारियों ने एक सभा का आयोजन किया, और जहाँ का जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओडायर था, वो बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलवाया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए, कितना व्यक्ति गए, उसका चर्चा करेंगे, दिखाएंगे फोटो भी आप लोग को, समझ गए कि नहीं? उसके बाद क्या हुआ? मार्शल लॉ ला दिया, कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन कब तक थमोगे, रोकोगे भारतीय क्रांतिकारी? उन्हें भगत सिंह का प्रादुर्भाव हो रहा था, जितना क्रूरता किया जा रहा था, भारतवर्ष में एक से एक भयंकर क्रांतिकारियों का जन्म हुआ था। 19वीं शताब्दी में तो और धूम मचेले थे। क्या हुए थे उसमें? राजा राम मोहन राय, सती प्रथा, बहुत सारा है ना जी के जी, उसको दम स्टार पॉइंट कर लो। आर्य समाज की स्थापना क्या किए थे? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, सब जब पढ़ते उसको मार लाभ हुआ। ज्योग्राफी क्लियर कर लेते हैं, ज्योग्राफी हम नहीं लो आज हंसे का आप लोग जी। कल चलेगा इसका ऑब्जेक्टिव, आज पहले प्रश्न दर किया जाए। ऑब्जेक्टिव क्लियर है? अरे ऑब्जेक्टिव हो गया है टिक मारने वाला? अरे हुआ है। बिहार में 10 वो क्वेश्चन, बाकी सबका पेज नंबर बताएंगे, मजा आना चाहिए। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति क्या? ऑब्जेक्टिव कहले है ना, कल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पूछेंगे। बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन कीजिए। लिखिए, बिहार वन संपदा के मामले में, बिहार वन संपदा के मामले में बिहार वन संपदा के मामले में बहुत ही वन संपदा के मामले में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बिहार वन संपदा के मामले में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। बिहार का अधिकतर भूमि, अच्छा अलग होगा क्या जब नंबर 1 का लिख रहे हैं? बिहार का अधिकतर भूमि
कृषि योग्य है। बिहार का अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार का अधिकतर भूमि कृषि योग्य है। बिहार का अधिकतर भूमि क्या है? यह भौगोलिक मैंने जमीन होता ना, यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। यह भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7.1% है। क्या बात है, 7. बिहार के 38 जिलों में से बिहार के 38 जिलों में से 17 जिलों से 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। 17 जिलों से वन क्षेत्र समाप्त हो गया है। 17 जिलों से वन क्षेत्र क्या हो गया है? समाप्त हो गया है। नंबर 1 क्लियर हो गया। और बिहार के बारे में पूछा था बाबू, वन विनाश के मुख्य कारक को लिखिए। वन विनाश के मुख्य कारक कौन कौन है भाई? लिखिए। उन्होंने सब हल कर वन विनाश के प्रमुख कारक को लिखिए। वन विनाश के प्रमुख कारक, वन विनाश के प्रमुख कारक वन विनाश के प्रमुख कारक औद्योगिक विकास, मैंने कंपनी की स्थापना ना, औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, शहरीकरण, शहरी औद्योगिक विकास, शहरीकरण, पशुचरण, 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 रेल मार्ग, पशुचरण रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, सड़क मार्ग निर्माण, वन विनाश के प्रमुख कारक औद्योगिक विकास, शहरीकरण, पशुचरण, रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, सड़क मार्ग निर्माण, शहरीकरण, पशुचरण, रेल मार्ग, सड़क मार्ग आदि हैं। अकर आदर्श कर दी आदि हैं। तीसरा, वन के पर्यावरण महत्व का वर्णन कीजिए। लिखिए। वन हमारे जिंदगी का प्रमुख हम सफर हैं। वन हमारी जिंदगी का प्रमुख हम सफर हैं। वन हमारी जिंदगी का प्रमुख हम सफर हैं। यह हमें प्रमुख हम सफर है, पूर्णम दिए ना। देखो, यह वातावरण को संतुलित बनाकर
रखने का कार्य करते हैं। यह वातावरण को संतुलित बनाकर रखने का कार्य करते हैं। यह वातावरण को संतुलित बनाकर रखने का कार्य करते हैं। यह वातावरण को संतुलित बनाकर रखने का की करते हैं के बउआ 1। यह वातावरण को संतुलित बनाकर रखने का कार्य करते हैं। यह हमें प्राणवायु, पूर्णविराम दीजिए, यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन देते हैं। यह हमें प्राणवायु ऑक्सीजन और दूषित वायु, यह हमें प्राणवायु क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। यह हमें प्राणवायु क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड, और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड, और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कार्य करते हैं। और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड लेने का कार्य करते हैं। और दूषित वायु कार्बन डाइऑक्साइड लेने का पूर्णविराम। अगला क्वेश्चन, वन जीव के प्रमुख ह्रास के 4 प्रमुख कारक लिखिए। वन जीव के जो ह्रास किया ने ओकर कारक 4 गो कौन कौन है? केकर ह्रास के बउआ लिखिए। वन जीव के प्रमुख वन जीव के ह्रास के प्रमुख 4 कारक निम्नलिखित है। वन जीव के ह्रास के प्रमुख 4 कारक क्या है जी? निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास, कौन विकास जी? औद्योगिक विकास 1। नगरीकरण, पशुचरण और शहरीकरण का निर्माण, और शहरीकरण का निर्माण है। और शहरीकरण का निर्माण है। और शहरीकरण का क्या है बउआ? निर्माण है। और शहरीकरण का निर्माण है। 4 हो गया। कौमा नंबर 5वां, वन और वन जीवों के संरक्षण में सहयोग रीति रिवाजों का उल्लेख कीजिए। लिखिए कि क्या रीति रिवाज भी रहा है संरक्षण में। प्रत्येक धार्मिक, कौमा नंबर 5वां, प्रत्येक धार्मिक कार्यों में तथा विभिन्न पौराणिक साहित्य में वनों और प्राणियों के साहित्य में वनों और प्राणियों के प्रत्येक धार्मिक कार्यों में तथा विभिन्न
पौराणिक कार्यों में वनों और प्राणियों के महत्व को बताया गया है। वन पुत्र से भी बढ़कर होते हैं। वन पुत्र से भी बढ़कर होते हैं। यह जन्म से लेकर मरण तक दूसरों का उपकार ही किया करता है। यह जन्म से लेकर मरण तक दूसरों का उपकार ही किया करता है। दूसरों का उपकार ही किया करता है। भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिए थे। भारत के शासकों ने भी प्राकृतिक संरक्षण पर बल दिए थे। पूर्ण विराम। छठा, चिपको आंदोलन क्या है? कॉमन नंबर चिपको आंदोलन क्या लिखूं? उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 ईस्वी में अनपढ़ जनजातियों ने ठेकेदारों को कुल्हाड़ी से हरे भरे पौधों को काटते देख उससे चिपकना प्रारंभ कर दिए।
उससे चिपकना क्या कर दिए, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिससे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिससे चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सतमा, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है? लिखें, हिमालय यव या अवा, हिमालय यव यह एक, हिमालय यव या अवा, हिमालय यव एक, अरे छोटका पुत्र हुआ, इन्हें बैठ जाओ, इन्हें हो देख लिखा रहा इन्हें आज। हिमालय यव छोटा पीछे बैठता है, हिमालय यव एक औषधीय पौधा है, हिमालय यव एक औषधीय पौधा है, हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो, हिमालय यव एक औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश और, जो हिमाचल प्रदेश और, हिमाचल प्रदेश और, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में, जो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। चीड़ी की छाल, छाल, चीड़ी की छाल, पत्तियां, चिड़ी की छाल, पत्तियां, टहनियों, और जड़ों से, टहनियों और जड़ों से जड़ों से टैक्सोल नामक, जड़ों से टैक्सोल नामक, और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, रसायन निकाला जाता है तथा इसे, रसायन निकाला जाता है तथा इसे कैंसर रोगों के, तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए, तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता, तथा इसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तथा इनसे कैंसर रोगों के उपचार के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम। कॉमा नंबर 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम लिखिए। लिखिए 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम, 10 लुप्त होने वाले पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम निम्नलिखित 10 लुप्त होने वाले किसके नाम,
पशु पक्षियों के नाम क्या हैं? निम्नलिखित हैं। लिखिए, भेड़िया, अनूप मृग, ये भेड़ ना है, भेड़िया, अनूप मृग, पर्वतीय बटेर, अनूप मृग पर्वतीय बटेर, भारतीय कुरंग, भारतीय कुरंग, भारतीय कुरंग, सारंग, हवासील, सारंग हवासील, सारंग और हवासील, श्वेत सारस, श्वेत सारस, हरा सागर कछुआ, हरा सागर कछुआ, हरा सागर कछुआ, ड्यूगांग, और लाल पांडा। इस समय गायब हो चुका, और डायनासोर रहता तो दमिए गायब हो जाता। 10 गो हुआ रे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है थे। कॉमन नंबर, वन जीवों के ह्रास में प्रदूषण जनित समस्याओं का वर्णन करें। तो सुन लो पहले, समताप मंडल के लास्ट में 10 किलोमीटर ओजोन परत है जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को रोके रहता है, लेकिन अब अंटार्कटिका के पास उसमें छेद हो गया। और अंटार्कटिका के पास छेद हो जाने के वजह से क्या हुआ, सूर्य के जो पराबैंगनी तीखी किरणें हैं सीधा पृथ्वी पर पड़ती है। अब पृथ्वी पर पड़ने के कारण वन में वन्यजीव जो हैं उसके छोटे छोटे बच्चे उस पर पड़ता, वो गायब हो गया, मर गया, तो गायब हो गया। पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगे, छोटा छोटा पेड़ पौधों को भी हरित गृह प्रभाव में रखा जाता है ना, देखते हो ना, झाँप दिया जाता है, मच्छरदानी टेप के लगा रखा जाता है, समझे ना, ताकि इस पर सूर्य के प्रकाश कम पड़ सके और यह पौधा बढ़ सके। और नहीं पड़ेगा तो फिर वो भोजन नहीं पौधा बनाएगा क्या। वन जीव के ह्रास के में प्रदूषण से क्या विचार है, तो मेन कारण है। लिखिए, बढ़ते प्रदूषणों ने कॉमन नंबर, बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को, बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। बढ़ते प्रदूषणों ने कई समस्याओं को, इनमें बढ़ते प्रदूषण ने कई समस्याओं को जन्म दिया। इनमें वन जीवों की संख्या में कमी के प्रमुख कारक पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा, पराबैंगनी किरणें, अम्ल वर्षा और
हरित गृह प्रभाव है और हरित गृह प्रभाव है। और हरित गृह क्या है? और हरित गृह प्रभाव है। इसके अलावा वायु जल, इसके अलावा वायु जल एवं इसके अलावा वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के, इसके अलावा वायु जल एवं मृदा प्रदूषण के कारण भी जीव जंतु गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कारण भी गंभीर रूप से क्या हो रहे हैं? अब आ जाओ कॉमन नंबर एट लास्ट। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल के नाम एवं क्षेत्रफल के नाम लिखिए। अगर किताब है तो पेज नंबर जो है 72 लिख सकते हो, निकाल सकते हो। लिखिए भारत के 2 प्रमुख वही सब कॉपी रहता है क्या कि घर में भी करते हैं? यही रहता है। बड़ी तेज है बुआ। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम, पीछे नहीं गलती हुई, छोटू आगे न जाओ सर। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। भारत के 2 प्रमुख जैवमंडल क्षेत्र का नाम निम्नलिखित है। कहाँ बउआ? भारत के प्रमुख जो है जैवमंडल क्षेत्र का नाम रोमन में 1 सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र का, सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र का, सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र का, जैवमंडल क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, सुंदरवन जैवमंडल क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर हैं। 9630 वर्ग किलोमीटर हैं। सुंदरवन जो है जैवमंडल का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर है। जो तीनों लिखल को है कितना किलोमीटर है, कौन है ना और कौन राज्य में। जो पश्चिम बंगाल राज्य में, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी का कॉमन नंबर 6 नहीं रोमन में 2। मन्नार की खाड़ी का, मन्नार की खाड़ी का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लिख रहे थे ना, भौगोलिक रहे भौगोलिक क्षेत्रफल 10,000, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10,500 वर्ग किलोमीटर है। 10,500 वर्ग किलोमीटर है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जो तमिलनाडु राज्य में
स्थित है। कोई दिक्कत बउआ? कोमा नंबर दीर्घ उतरिए बरी, दीर्घ उतरिए ना। वेरी गुड। क्या कहता है दीर्घ उतरिए भाई? वन एवं वन जीवों के महत्व पर विचार विमर्श कीजिए। पेज नंबर निकालिए, वन जीवों एवं महत्व के बारे में ना विचार विमर्श करने के लिए कहता है। ये पेज नंबर है 1 का पेज नंबर 45। कहाँ से लिखना? तो वन एवं वन प्राणी प्रमुख हम सफर हैं, जर्मनी 46 भी पहुंचा देना। पेज नंबर 1 का 45-46। कोई दिक्कत? कैन यू डू इट? क्या आप कर सकते हैं? जिनका माँ बाप मेहनत करते हैं उनका बाल बच्चा, कल दिखाइएगा ना। पेज नंबर 45-46 कितना लिखिएगा? कितना लिखिएगा? 15 लाइन 20 लाइन। ओके मस्त। दूसरा का वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए और सभी वर्गों का वर्णन कीजिए। पेज नंबर 47। 2 का पेज नंबर 47। 3 का जैव विविधता क्या है? मनोरम सब जीव जंतु रहता है। जैव विविधता क्या है? यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? विस्तार से वर्णन करिए। तो आप है ना, जैव विविधता क्या है ना? जैव विविधता 2 गो है, वो कौन लिखा है? पेज नंबर 69। पेज नंबर 69। हाँ, बड़ा खूबसूरत सा है। जैव विविधता बढ़िया चीज़ है। जैसे अब समुद्र है, समुद्र में क्या है? जैव विविधता। पृथ्वी है, यहाँ क्या है? जैव विविधता है। मानव के साथ साथ पशु हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु है वायुमंडल में नहीं। तो जिस प्रकार से को पृथ्वी की दुनिया है, पृथ्वी को ऊपर का, ठीक उसी प्रकार से समुद्र का भी एक अलग दुनिया है। 3 हिस्सा पानी है ना जी, तो उसका भी एक अलग दुनिया, ब्लू व्हेल है, उसमें मछली है रंग बिरंग के। समझ गए ना? कौन नंबर बउआ? पेज नंबर पेज नंबर आप लिख सकते हो 69। पेज नंबर 3 का 69। अरे छोटा रुकने रे। विस्तार पूर्वक बताया मानव क्रियाएं वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जगत को ह्रास कारक कर रहा है। विस्तार से बताइए कि कैसे नाश पहुंचा रहा है। तो विनाश वाला चीज मुख मुख लिखना है। लिख लीजिए पेज नंबर 50 है ना, लिख लो पर मेरे। तो विनाश के बारे में ऐसा जरूर लिखना कि पशुचारण, औद्योगिकरण, किस औद्योगिकरण का विकास, और कौन सी शहरीकरण, रेल मार्ग, सड़क मार्ग का निर्माण, ये सब भी शामिल होना चाहिए। इसके अलावा और 15-20 लाइन पहुंचा देना। पेज नंबर 50 लास्ट हो गया। भारतीय जैव मंडल पेज नंबर 72। चौथा के 50 क्या 5 के क्या हम ही लिखा देते हैं? अरे हम ही लिखा देते हैं। एक क्वेश्चन में आधा घंटा चल जाएगा क्या? जे मेन रहेगा, जिस टॉपिक का लिखाते हैं ना कि हाँ बढ़िया है, बराबर पूछता है, वो लिखा दे। मैट्रिक बोर्ड में आपको 5 नंबर के दीर्घोत्तरीय वो पूछ देगा। 5 नंबर के रहे, 5 नंबर के पक्का पूछ देगा। इस बार का एग्जाम कुछ और टफ होने वाला है ना, क्योंकि लॉकडाउन के कारण उन्हें फ्री भी दिया था, लेकिन इस बार बिना मेहनत के परिणाम निकलने वाला नहीं। और ज़बरदस्त। और आप लोग को नहीं बताए थे कि अगर आप लोग व्याकरण में मजा जगह छुट्टी बढ़ रहे हैं 2 से 10 आ सकते हैं ना, 2-4 दिन का इंटर का व्याकरण उसमें बता रहे। तो आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय।